देखो बच्चों, किसी की नजर में आपकी इमेज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपकी इमेज किसी की नजर में खराब हो जाती है, आपकी इमेज खराब है, तो सुधारना बहुत मुश्किल का काम होता है। और अगर आपकी इमेज खराब है, तो उस व्यक्ति के लिए आप कितनी भी अच्छी चीजें करेंगे, वो आपको गलत ही समझेगा। मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको, एक कहानी के माध्यम से बात समझाना चाहता हूं। और जो जो सहमत हो, अगर मैंने सही बात कही है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक गरीब इंसान, एक भिखारी टाइप का इंसान था, एक झोंपड़े में रहता था। एक गरीब इंसान, एक भिखारी इंसान एक झोंपड़े में रहता था। और वो, भगवान में उसकी अटूट आस्था थी, भगवान में उसका अटूट विश्वास था। और वो वहां रहता था, बहुत गरीब था और भगवान के प्रति श्रद्धा थी। लेकिन उसका जो झोंपड़ा था, उसके रहने की जो जगह थी, वो एक पुलिस स्टेशन के नजदीक थी। पुलिस वालों की एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर उसके नजदीक वो रहता था। और वो भगवान में अटूट विश्वास रखता था। वो सुबह सुबह रोज एक पर्चे पर, एक पेपर पर लिखता था, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, कृपया मेरी मदद कर, तेरी बहुत कृपा होगी। और उस पेज को उड़ाता था। क्योंकि वो पुलिस स्टेशन के पास रहता था, वो पेज उड़ते हुए पुलिस वालों के हाथ लगता था। वो पहले दिन जब पेज उनके हाथ लगा, वो हंसे, बोले कितना बड़ा बेवकूफ है, मूर्ख है। बोले ऐसे कोई 1 लाख रुपए देता है क्या भगवान? ला मैं लिख दूं अभी, भगवान मुझे 5 लाख रुपए दे दे, कोई देगा? दूसरे दिन उन्होंने देखा, फिर से वो कागज आ रहा है। फिर से उस पेज को उन्होंने उठाया, देखा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे 1 लाख की बहुत सख्त जरूरत है, कृपया मेरी मदद कर। तीसरे दिन फिर उसने लिखा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी मदद कर, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, तेरी बहुत कृपा होगी। और ये सिलसिला शुरू में 2-4 दिन पुलिस वाले हंसे, लेकिन जब ये सिलसिला 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन लगातार चलता रहा, उसके बाद वो थोड़े से इमोशनल हुए। उन्होंने कहा, कितनी श्रद्धा भगवान में है, से विश्वास है कि भगवान जरूर इनको पैसा देंगे। उन्होंने एक मीटिंग की मिलकर आपस में, सब पुलिस स्टेशन में काम जो करने वाले कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे। उन्होंने कहा कि यार क्यों ना हम इस इंसान की मदद करें। उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम इसके लिए पैसे इकट्ठे करेंगे। और उन्होंने अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, श्रद्धा अनुसार, किसी ने 2,000, किसी ने 5,000, किसी ने 3,000, इस टाइप से रुपए इकट्ठे किए और लगभग 50,000 का एक अमाउंट इकट्ठा कर लिया। उन्होंने सोचा कि चलो इसको देकर इसकी मदद भी कर देंगे और इससे पर्चा उड़ने का, जो कागज उड़ने का सिलसिला, वो थम जाएगा। उन्होंने जाकर उसे 50,000 रुपए दिए और उसकी मदद कर दी। लेकिन अगले दिन वो क्या देखते हैं, फिर से एक पेज उड़ता हुआ आ रहा है, फिर से एक कागज उड़ता हुआ आ रहा है। उन्होंने कहा, अब क्यों कागज आ रहा है? उन्होंने उठाया उस कागज को, देखा, उसमें धन्यवाद मैसेज था, थैंक यू मैसेज था कि हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे भेजे हुए पैसे मुझे प्राप्त हो गए। लेकिन बस तुमने एक छोटी सी गलती कर दी, तुम्हें पैसे पुलिस वालों के हाथ से नहीं भेजने थे, साले 50,000 खा गए। तो देखिए, ये इमेज का फर्क है। आप समझ पा रहे होंगे, इमेज हमारे यहाँ ऐसी, ऐसा नहीं हर डिपार्टमेंट का हर व्यक्ति ऐसा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हर डिपार्टमेंट में, जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। यानी ऐसी इमेज हमारी बन चुकी है। कुछ अब नए नए बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, काफी अच्छे ईमानदार पुलिस वाले भी हैं, लेकिन इमेज का फर्क है। अब वो सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं, इतनी जल्दी वो इमेज नहीं बदलेगी। तो आप लोग बताइए जरा, मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? तो आप अपनी इमेज को अच्छा बनाए रखिए, कोशिश करिए कि इमेज आपकी दूसरे की नजर में खराब ना होने पाए। तो जुड़े रहिए, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।